ये एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे पास है क्लास 4 की एसएसटी की वर्कशीट यानी कि सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। और इसका टॉपिक हमारा जो रहने वाला है भारत के समुद्री तट। क्या रहने वाला है भाई? भारत के समुद्री तट। भारत के समुद्री तट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आज इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कक्षा हमारी 4 है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सप्ताह हमारा 12 है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। भारत के मानचित्र को देखिए। क्वेश्चन क्या है? भारत के मानचित्र यानी कि मैप को देखिए। MAP मैप मानी नक्शा। ठीक है, नक्शे को देखिए और अपनी कॉपी में अरब सागर के तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बहुत ही सिंपल सा है। भारत के मानचित्र को आपको देखना है तथा अरब सागर, क्या चीज़ देखनी है भाई? अरब सागर के तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, मैप यहाँ पे बड़ा कर दिया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक है केरला, दूसरा है हमारा कर्नाटका, तीसरा है हमारा गोवा, चौथा है हमारा मुंबई, पांचवा है हमारा गुजरात। ठीक है, तो ये राज्य है, ये स्टेट है, मतलब जो हमारे समुद्र तट यानी कि अरेबियन सी में आ रहे हैं। अरब सागर दिख रहा है आपको गोले में, मैंने करके दिखा दिया है। बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे जो तट हैं अरब सागर के वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। पहला केरला, दूसरा कर्नाटका KARNTAKA। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे केरला KERALA केरला, GOA गोवा, मुंबई। ठीक है, गुजरात। ये आपके यहाँ पे जो समुद्री माफ़ कीजिए, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। अरब सागर के तट पर स्थित राज्यों के नाम हम लिख लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 केरल, नंबर 2 पे है हमारा कर्नाटक, नंबर 3 पे है हमारा गोवा, नंबर 4 पे हमारा मुंबई, नंबर 5 पे है गुजरात। ठीक है, इसके अलावा भी कोई आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों बहुत अच्छे से मैं आपको SST वगैरह का EVS का समझाता हूँ। फ़ोटोज़ की मदद से आपको वीडियो ज़रूर पसंद आता होगा और आपके दिमाग में ज़रूर ये जो इमेज है ये बैठ जाती होगी, क्लिक करती होगी कि जो मैंने आपको बताया है इमेज के थ्रू या मैप के थ्रू वो बहुत ही अच्छा है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना भी आपको। ठीक है, यहाँ पे खालिस्तान भरना है भाई, कुछ खालिस्तान दे रखे हैं हमें और यहाँ पे भरना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नमक कहाँ से मिलता है? सभी को पता होना चाहिए। किस किस को पता है कि नमक कहाँ से मिलता है? नमक मिलता है भाई समुद्र से। आप सभी को पता होना चाहिए, समुद्र का जो खारा पानी है उससे नमक बनाया जाता है, क्योंकि नमक भी खारा होता है। समुद्री तट भारत के लिए वरदान है। ठीक है, जो भारत के पास ये समुद्री तट हैं इतने अच्छे अच्छे, ये एक वरदान है, एक गिफ्ट के तौर पे हैं भगवान के द्वारा। तट के पास रहने वाले जो लोग हैं वो क्या बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं? तो भाई वो मछली बेचते हैं, क्योंकि और उनके पास कुछ होगा नहीं कुछ करने के लिए, तो उनका मुख्य व्यवसाय जो होता है मछली पालन ही होता है। क्योंकि तट उनके पास है, समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, फिर उन्हीं को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर्यटक तटीय भागों के सुंदर दृश्यों तथा अच्छी जलवायु के कारण आते हैं। जो समुद्र तट है वहाँ पे क्यों आते हैं भाई? पर्यटक क्यों आते हैं? यहाँ लिखा जाएगा पर्यटक है, जो टूरिस्ट है वो क्यों आते हैं? सुंदर दृश्यों तथा अच्छी जलवायु। ठीक है, क्या देखने आते हैं? सुंदर दृश्य तथा अच्छी जलवायु को। भारत के पास एक लंबा, क्या है भाई? भारत के पास एक लंबा समुद्र तट है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, ये जो मैप है यहाँ देखेंगे, ये इधर भी पूरा यहाँ से स्टार्ट है समुद्र तट, यहाँ पूरा भाई देख सकते हैं, यहाँ तक समुद्र का तट है। तो भारत के पास एक लंबा समुद्र तट है। भारत के पास एक लंबा समुद्र तट है, इससे देश को क्या क्या लाभ हैं? तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको बताएंगे कि लंबे
समुद्र तट के कारण हम जल मार्ग द्वारा अपने व्यापारिक जो कार्य है आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, जो हमारे व्यापारिक कार्य हैं वो हम आसानी से कर पाते हैं और समुद्र से हमारा देश घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसकी थोड़ी भी सेफ साइड भी है, तो क्योंकि जो दुश्मन है उसको पानी के रास्ते आना है। ज़मीन के रास्ते आने से पानी का रास्ता आना बहुत टफ होता है, कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे हम आसानी से या तो नीचे आ रहा है पानी में तो हमारे सबमरीन वगैरह है वो भी दुश्मन को देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे लिए सेफ साइड भी है क्योंकि हमारा देश तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और जो ये दूसरा, ये आपने समझ गए होंगे कि व्यापारिक कार्य है, जितने भी व्यापारिक जहाज़ हैं वो दूसरे देश को जुड़े हैं, वो इधर से जाते हैं। ठीक है, मैं जहाँ पे वो लगा रहा हूँ यहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह हैं जो पानी के जहाज़ हैं अपना माल लेके, या दूसरे देश के जहाज़ हैं माल लेके आसानी से यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, और दूसरा इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो दूसरा जो आंसर है वो मैं लिख दूँ, समुद्री तट होने से पर्यटक आते हैं। ठीक है, समुद्री तट होने से, लंबे समुद्री तट होने से पर्यटक आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो ये जो दो कारण थे वो यहाँ पे हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, पर्यटक हैं और मछली पालन, मछली, ठीक है, यहाँ पे तीसरा भी लिख सकते हैं, मछली उद्योग भी आसानी से हो पाता है। जो मछलियों का लेन देन है वो भी हमारा जो समुद्री तट है तो आसानी से हो जाता है। मछली के जो भी काम है, मछली से बनने वाली या तो कोई दवाई हो, वो चीज़ हो, तो वो यहाँ पे समुद्र के किनारे, तटों के पास में यहाँ पे लग जाती है फैक्ट्री। ठीक है, उससे मछली से, आपको पता है, मछली से तेल निकाला जाता है और मछली से सौंदर्य उत्पादन के भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नमक कैसे बनता है, संक्षेप में बताइए भाई। चलो, नमक बताते हैं आपको कैसे बनता है। ठीक है, तो नमक के, ध्यान से सुने, नमक के पानी को छोटे छोटे खेत बनाकर इकट्ठा किया जाता है या एकत्रित किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है जब पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नमक बच जाता है। ठीक है, जो पानी है उसको इकट्ठा करते हैं और क्या होता है, जब नमक को सुखाने के लिए पानी को भाप बन के उसमें छोड़ देते हैं, जब वो भाप बन के उड़ जाता है तो नमक हमारा बच जाता है। फिर वो फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ से फ़िल्टर होता है, फिर हमारे घरों में पहुँच जाता है पैक होके। आपको पता चल गया नमक कैसे बनता है। हमें समुद्री तट पर कूड़ा करकट क्यों नहीं फैलाना चाहिए भाई, तो समुद्री तट पर, तो यहाँ लिखेंगे भाई, इससे समुद्र तट की सुंदरता
कम हो जाती है। ठीक है, अगर कूड़ा करकट फैलाएंगे तो क्या होगा भाई, समुद्र की जो सुंदरता है वो कम हो जाती है एवं पर्यटक भी यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, क्या होगा भाई, अगर हम कूड़ा करकट फैला देंगे तो कौन पर्यटक आएगा? ठीक है, नहीं आएगा कोई भी, सुंदरता भी कम हो जाएगी। जो छोटे छोटे जीव जो समुद्र के किनारे पे हैं, छोटे छोटे जो हैं, वो जीव भी मर जाएंगे, क्योंकि कचरा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ना तो इंसान के लिए ना ही जीवों के लिए। अगर ऐसा होगा तो वो जो जीव हैं हमारे वो भी मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो वर्कशीट थी उसके आंसर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं जीवन कौशल के बारे में। चलिए देख लेते हैं जीवन कौशल के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक नीचे दिए गए हैं, इन्हें देख के याद कीजिए तथा कॉपी में चिपकाइए। और इससे क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है, आपके अंदर जो भारतीय नागरिक हैं दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना महसूस करवाते हैं ये चीज़ें हमारी। ठीक है, क्या करवाते हैं भाई, दिलों में देशभक्ति की भावना हमें महसूस होगी और गर्व महसूस करेंगे कि ये सब हमारे राष्ट्रीय चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय फल हमारा आम होता है, आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता वो भी आज देख ले। और भाई राष्ट्रीय जो पेड़ है वो क्या होने वाला है, बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ है। ठीक है, इसमें एक तरफ क्या है, आपको ध्यान से देखूं तो मैं बता दूं, एक तरफ देखो घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, और एक तरफ है बैल, और बीच में हमारा है, ठीक है, अशोक चक्र बना हुआ है, जो प्रगति का प्रतीक है कि दिन रात हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए, और ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा आप सभी को पता होना चाहिए, मोर है, पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा। राष्ट्रीय पुष्प है, फ्लावर है, नेशनल फ्लावर इज लोटस, कमल। राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ है, ठीक है, नेशनल एनिमल टाइगर। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपए का हमारा चिन्ह है। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों बात है, आप बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि जो हमारा मुद्रा चिन्ह है, हमारे रुपए का चिन्ह है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या होने वाला भाई, राष्ट्रीय गीत सबको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, और जो राष्ट्रगान है वो है हमारा जनगण मन। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, और जबकि राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन है। ठीक है, जनगण मन हमारे स्कूलों में बोला जाता है, गाया जाता है, और वंदे मातरम भी हम समय समय पे गाते हैं। चलिए, संस्कार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कही भाई, ये बातें कही हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, हमारे जो स्वतंत्रता सेना के नायक थे, हीरो थे। उन्होंने ये कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज़ादी हमें चाहिए, ये तमन्ना हमारे दिल में है। ठीक है, देखना है दुश्मन के जोर, जो बाजू है उसमें कितना दम है या कितना पावर है हमें रोकने की। ठीक है, हमारे दिल में आज़ादी है, कौन हमें रोकेगा, क्या इतनी पावर है किसी के में, कितना इतनी हिम्मत है किसी के बाजू में या सीने में, दिल में हिम्मत है शत्रु के कि हमें रोक सके। ठीक है, तो वही हमें यहाँ कहा गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कि दुश्मन की कितनी हिम्मत है कि हमें रोक पाएंगे कि नहीं। खाना पीना, अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें, उनका सेवन करें। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज, बहुत ही अच्छा ये बात है बच्चों। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी एक एक जो ये लाइनें हैं, जैसे अभी मैंने बताई, उस तरीके की लाइनें आपको रोज़ मिलती हैं, और आप चाहें तो नेट की सहायता से भी खोज सकते हैं और अपने टीचर को वॉइस मैसेज के थ्रू बोल के बता सकते हैं। खेल के साथ परिवार के साथ शतरंज खेलें, और डेली की दिनचर्या तो आपकी भाई सेम रहने वाली है। ठीक है, जो आपको डेली मिलती है
अपने हाथों को धोएं और मुंह को छूने से बचें, खूब पानी पिएं, दिन में 2 बार दांतों को साफ करें, अपने मम्मी पापा का अभिनंदन करें और अपना गृह कार्य समय पे पूरा करें। ठीक है बच्चों, तो आज की जो एसएसटी की वर्कशीट थी यहीं पे समाप्त होती है। होप